दोनों पैर चिपके चिपके से महसूस करते हो? हाँ, इससे मेरी ये भी हो जाती है, तकलीफ होती है। गलेरी कट जाती है। वापस जाएंगे, आ जाओ वापस। परफेक्ट। लेफ्ट वाला पैर आप ऊपर रख पाते हो क्या पहले? है, इस साइड भी तकलीफ है। अब दोनों पैर बेंड करके दिखाएंगे आप मेरे को, ठीक है? और दोनों पैर अगर खोलने हो तो नहीं, दर्द है, दर्द हो रहा है। लास्ट टाइम आपने कंफर्टेबली पालथी कब लगाई थी? बिल्कुल आराम से, पता भी ना हो कुछ तकलीफ है? 2 years बैक, ठीक है। ऐसे मोड़ते हैं तो दर्द बहुत होता है, ठीक है, पर मुड़ता भी नहीं है, स्टिफ है। हाँ, स्टिफ है। आप अगर पालथी लगानी हो तो नहीं लगा सकते। नहीं। और बेड से उतरते चढ़ते में कुछ तकलीफ होती है? ठीक, एक बार उतर के दिखाएंगे। ट्राई करते हैं, इसको दोनों को कर लो, पूरा खुलता है ये, बहुत बढ़िया। अगर पहली बार हम ट्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच आपको महसूस होगा। एक बार बैठ के देखेंगे इस तरीके से। अगर आप ट्राई करोगे इसको तो धीरे धीरे उस साइड घूम जाओ, बैक का सपोर्ट लेंगे। ठीक, तो अगर आप डेली ट्राई करोगे तो ये आपका पैर और खुलने लगेगा। बेंट टाइट है। हाँ, ये बेंट बहुत गलत है। आयुर्वेद का तो पूरा ये स्कैम माना जाना चाहिए। स्कैम माना जाना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस को डिले करता है, और डिले जब कोई भी प्रोसेस होगा तो उसमें आपका आर्थिक मानसिक सब नुकसान ही होगा। स्ट्रेस हो जाते हो आप। हाँ, स्ट्रेस हो जाते मैंने देखा कई लोग बहुत घर से करते रहते हैं, एट द एंड इसी प्रोसेस में जाता है। तो इस साइड ज्यादा तकलीफ हो रही है हमें, है ना? बट है, इस साइड भी तकलीफ है। अब दोनों पैर बेंड करके दिखाएंगे आप मेरे को, ठीक है? और दोनों पैर अगर खोलने हो तो नहीं, दर्द है, दर्द हो रहा है। लास्ट टाइम आपने कंफर्टेबली पालथी कब लगाई थी? बिल्कुल आराम से, पता भी ना हो कुछ तकलीफ है? 2 years बैक, ठीक है। ऐसे मोड़ते हैं तो दर्द बहुत होता है, ठीक है, पर मुड़ता भी नहीं है, स्टिफ है। हाँ, स्टिफ है। आप अगर पालथी लगानी हो तो नहीं लगा सकते। नहीं। और बेड से उतरते चढ़ते में कुछ तकलीफ होती है? ठीक, एक बार उतर के दिखाएंगे। जैसे 2 घंटे अगर गाड़ी में बैठे रहे तो स्टिफ हो जाता है, तो एकदम से उठ के नहीं चलने बनेगा। हाँ, नहीं। और जूते पहनने में, लेस बांधने में? हाँ, वो तो नहीं बांध पा रहे हो? कब से नहीं बांध पा रहे? मतलब मैंने काफी बांधे हैं, मतलब 1 साल। कंफर्टेबल नहीं हो बांधने में? नहीं। ठीक है, एक बार चल के दिखाएंगे हम। और लिम्फ कब से फेस कर रहे हैं? दोनों पैर चिपके चिपके से महसूस करते हो? हाँ, इससे मेरी ये भी हो जाती है, तकलीफ होती है। गलेरी कट जाती है। एक बार वापस आ जाओ। ठीक है, वापस आएंगे एक बार। और सीढ़ियों पे कैसा रहता है? ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती है। दिक्कत रहता है, आप चल के देखेंगे एक बार। सपोर्ट लेते हो? ठीक ठीक। अगर लंबा चलना हो तो तकलीफ बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? सर, इसमें मेरी मिक्स फीलिंग है। जब मैं कभी कभार, तो जैसे वो आपने कहा कि कार्टिलेज का साइज बदल जाता है, तो कभी कभार तो मुझे लगता कम हो है जाती कि है। मैं बहुत बढ़िया चल ले रहा हूँ, और कभी कभी और कभी कभी फिर मैं रुक जाता हूँ, तो फिर मुझे लगता है व्हाई डू डोंट वांट टू गो एनीवेयर। थक जाते हो? हाँ, फिर मैं चल ही नहीं पाता। मेंटली भी थक जाते हो? हाँ, फिर थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। स्ट्रेसफुल लगता है। हाँ, चढ़ के दिखाएंगे एक बार विदाउट सपोर्ट। लेफ्ट वाला पैर आप ऊपर रख पाते हो क्या पहले? लेफ्ट से पावर नहीं लगती? पावर नहीं लगती, ठीक है। आ जाओ वापस। चल के जाएंगे, फास्ट चल के आएंगे। वापस जाएंगे, ठीक, आ जाओ वापस। परफेक्ट। और ये जब हम दोनों आपके करते थे दूर तो बहुत तकलीफ होता था? हाँ जी सर। काफी ज्यादा तकलीफ होता था। और हमने पिकनिक से किया था आपका जी, पर एक साइड का घाव दिखाएंगे सर।
बिल्कुल ऑलमोस्ट दिख भी नहीं रहा है, छोटा सा एकदम छोटा सा घाव है, ठीक है, बहुत छोटा सा घाव। और जो पैर दूर जाने का रेस्ट्रिक्शन था वो, हाँ वो बिल्कुल बैठ तो नॉर्मल हो गया, बहुत बढ़िया। और एक बार क्रॉस लेग बैठने का भी ट्राई करना है, इसको दोनों को कर लो, पूरा खुलता है ये, बहुत बढ़िया। अगर पहली बार हम ट्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच आपको महसूस होगा, एक बार बैठ के देखेंगे इस तरीके से। अगर आप ट्राई करोगे इसको तो धीरे धीरे उस साइड घूम जाओ, बैक का सपोर्ट लेंगे। ठीक, तो अगर आप डेली ट्राई करोगे तो ये आपका पैर और खुलने लगेगा। पैंट टाइट है। हाँ ये पैंट की वजह से। हाँ, तो आप जो है इसको थोड़ा और खोल सकते हो ऐसे करके, फिर अंदर लाएंगे, फिर इसको वापस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग है बेसिकली, क्योंकि 1.5 साल ये कभी डूब गया ही नहीं। हाँ। तो जो है ऐसा लगेगा। हाँ मुझे ऐसा लगता है मैं शूज वगैरह मतलब अपने कर लेता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा पैंट्स टाइट है यहाँ पे। हाँ, कोई इसलिए प्रॉब्लम नहीं नहीं। कर सकता। तो देव 3 महीना हो गया सर्जरी को, और दोनों साइड का एक साथ ही हमने सर्जरी किया था। हाँ जी सर। और कितने टाइम से आपको तकलीफ हो रही थी ऑपरेशन के पहले? 1.5 साल से। 1.5 साल से तकलीफ हो रही थी। और अभी जो 3 महीने में जैसा आपको रिलीफ आया है, उसको पुरानी लाइफ से कंपेयर करें तो कैसा था? तो बैक टू नॉर्मल है। और पुराने में कितनी आपको दिनचर्या में महसूस हो रही थी तकलीफ? क्या क्या चीजें आपको करने में इरिटेशन? ऑफिस जाने में, आने में, सीढ़ी चढ़ने में, गाड़ी में बैठने में, मतलब दिनचर्या के सारे कामों में जो है दिक्कत हो रही थी एवरीवेयर। और जो 1.5 साल आपका जो निकला था उसमें क्या क्या चीज आपने ट्राई करी? कुछ ट्राई किया आपने? हाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कैसा सारा उसका result एक्सरसाइजेस सब बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब गिवन द चॉइस कि आप फाइन वापस खरीद पाओ 1.5 साल और जल्दी सर्जरी करा लो आप, तो आप फिर भी चूज करते हैं? मैं तुरंत सर्जरी कराता, मुझे पहले पता नहीं था। मतलब मुझे पता था, मुझे डॉक्टर्स ने बताया, बट एज यू नो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, अवॉइड करते हैं सर्जरी। तो हमने बाकी बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम तो ये छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, पर इस सवाल के आंसर से किसी के लाखों रुपए और काफी साल बच सकते हैं। क्योंकि आप तो जो भी चलो 1.5 साल में आप छूटे, कुछ लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल करते हैं, और कई लोग तो अपना घर बेच के आयुर्वेद वगैरह करा रहे हैं। क्या मैसेज दे सकते हो आप? बहुत गलत है। आयुर्वेद का तो पूरा ये स्कैम माना जाना चाहिए, स्कैम माना जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस को डिले करता है, और डिले जब कोई भी प्रोसेस होगा तो उसमें आपका आर्थिक, मानसिक सब नुकसान ही होता है। स्ट्रेस हो जाते हो आप। हाँ, स्ट्रेस हो जाते मैंने देखा कई लोग बहुत साल तक ऐसे करते रहते हैं, एट द एंड इसी प्रोसेस में जाना है। तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड मनी। हाँ बिल्कुल, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। कुछ लोग तो बेचारे जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम तो चलते हुए गए थे और लेट के आए वापस, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ, ऐसा मुझे भी लगा कि कई एक्सरसाइजेस या वो ऐसा चीजें बताते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है और जो नुकसान काफी करता है लोगों को। जैसे मैंने कपिंग थेरेपी और इस सब पे ज्यादा बेस्ड है, तो उसमें काफी नुकसान है लोगों का। And now you feel very comfortable? हाँ, I feel comfortable। अपना काम कर पा रहे हैं। 100% बैक टू नॉर्मल। तो देवानंद जी हमारे पास आए थे लखनऊ से, बहुत टाइम से परेशान थे। दोनों साइड की हमने इनकी हिप रिप्लेसमेंट करा बिकनी DA से। आप देख रहे हो कि अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जो पेशेंट इतनी बुरी तरह लचक खा रहा था 3-4 महीने पहले, उसकी लाइफ कितनी बदल गई है। वो दिनचर्या के काम नहीं कर पा रहा था। बिकनी MIS DA एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कोई भी मसल डैमेज करें, आपके हिप को चेंज कर सकते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आप दिनचर्या जीने लगते हो वापस से। क्योंकि हम लचक खा रहे होते हैं, पालते नहीं मार पा रहे होते, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। पेशेंट का वेट कितना भी हो, उसमें हम बिकनी DA टेक्निक कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द टीचर्स। हम लोग बहुत एडवांस जा चुके हैं इस चीज़ में, एंड वी डू स्पेशलाइज इन हिप सर्जरीज ऑल्सो। आप देख रहे हो कितनी अच्छी फिटिंग का इनको इम्प्लांट बैठा है, एंड कैल्शियम भी बहुत अच्छा डिपॉजिट हुआ है एक्सरे में। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ भी पेन फ्री हो जाए, और अगर आपको एंकाइलोजिंग या AVN जैसी बीमारी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।